लेकिन इस बार विपक्ष मजबूत है और उनके छाती पर चढ़ के हमको नोटिफिकेशन दिलवाएगा, हमें उम्मीद है। जो 13 दिसंबर से चलने वाला है उसके पहले विज्ञप्ति नहीं आ जाती है तो हम सदन नहीं चलने देंगे। हम लोग कभी ये चीज होने नहीं देंगे। हम लोग अभी भी जिंदा है, अंतिम सांस तक हम लोग लड़ेंगे इस नोटिफिकेशन के। आप हमें विज्ञप्ति दे दीजिए, हम घर लौट जाए, हम तालियां बजाएंगे आपके लिए। नमस्कार, आप लाइव स्टिक्स देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार में सीटेड बीटेड अभ्यर्थियों का मुद्दा एक बार फिर से गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताएं कि बीजेपी के बड़े नेताओं से कल सीटेड बीटेड यानी शिक्षक अभ्यर्थियों ने कल मुलाकात की, जिसके बाद बिहार में सियासी पारा अब हाई होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इन्हीं अभ्यर्थियों ने कल बीजेपी के बड़े नेता से मुलाकात की और एक समय वो था जब बीजेपी की सरकार और एनडीए की सरकार यानी नीतीश कुमार के साथ जब थे बीजेपी, तो इन्हीं अभ्यर्थियों के द्वारा कटोरा लेकर वहां पर पहुंचा गया था और अब हाथ जोर कर अपनी विनती लेकर वहां पर पहुंचे। क्या आश्वासन मिला? बिल्कुल, कल हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे, वहाँ पर बात हुआ। बात होने के बाद वो हमारे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और उन्होंने कहा, ये बात कहा कि हम सदन नहीं चलने देंगे। अगर हमारी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया सदन जो 13 दिसंबर से चलने वाला है उसके पहले विज्ञप्ति नहीं आ जाती है तो हम सदन नहीं चलने देंगे। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर हम अब आगे देखते हैं कि हमारे जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और सांसद भी हैं, वो अपने बातों पर कितना खरा उतरते हैं और हमारे समर्थन में कितना खरा उतरते हैं और सदन नहीं चलने देते हैं। उम्मीद है कि पिछली बार जब सरकार थी बीजेपी के साथ तो कटोरा लेकर आप ही लोग गए थे अंदर, कौन मिला था? जी, वहाँ पे मिला था, वहाँ के जो उस समय के मंत्री विधायक थे, अवेलेबल थे, उनसे बात हुई थी और सब लोगों ने कहा कि हम लोग आपके साथ हैं। बीजेपी की जब सरकार थी तो उस समय हम लोगों को प्री शेड्यूल मिला था और उसमें कहा गया था कि 27 जुलाई को आपको एडवर्टीजमेंट दे दिया जाएगा। मिला? बिल्कुल नहीं मिला। 6 अगस्त को सरकार बदल गई और सरकार इस नोटिफिकेशन को 25 में खींचना चाह रही है। तो हम लोग कभी ये चीज़ होने नहीं देंगे। हम लोग अभी भी जिंदा है, अंतिम सांस तक हम लोग लड़ेंगे इस नोटिफिकेशन के लिए और हम लोग चाहेंगे कि हम लोगों की विज्ञप्ति एक कट ऑफ डेट दिसंबर से पहले हर हाल में मिल जाए। बीजेपी विपक्ष में है, फिर भी आप लोग गए, उम्मीद है कि इस बार मिलेगा, नोटिफिकेशन आएगा? बिल्कुल, बीजेपी से उम्मीद है। जिस तरह से हम लोगों ने कल बुलाया माननीय संजय जायसवाल ने, और उम्मीद है कि जब जिस तरह से वो बोले हैं कि जो शीतकालीन सत्र चलने वाली है 13 दिसंबर से, उसको हम बहिष्कार करेंगे। तो हम नम्र निवेदन है माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि आपसे 10 दिसंबर जो आप लोग को गुप्त सूत्रों से खबर आ रही है, इस जब तक अगर जो ये सूत्र सही नहीं हो जाता है तब तक इस गर्दनी वाग से हम लोग उठने वाले नहीं हैं। आपको आगाह करना चाहते हैं सर कि अगर जो ये नोटिफिकेशन हम लोग को पास नहीं आती है तो आपको चुनावी मुद्दा बनाने के लिए कभी भी ये अवसर नहीं देंगे और आपको ये देखना होगा कि 2024-2025 का इलेक्शन से आपको कुर्सी से सीधे नीचे उठा देंगे। उम्मीद है कि बीजेपी महागठबंधन से लड़ेगी आपके मुद्दे पर? वो तो पिछले सरकार में थी तो लेकिन बोले वो आश्वासन दिए थे, लेकिन आश्वासन पर वो भी नहीं खड़े उतरे हैं। लेकिन अब जो बोले हैं देखा जाए कि उसके ऊपर क्या 13 तारीख से वो सदन चलने देते हैं या नहीं। बीजेपी का ही गवर्नमेंट था तो हम लोग को प्री शेड्यूल मिला था, लेकिन उस समय आरजेडी विपक्ष में थी। आज हम लोग को आज जब सत्ता पक्ष में जब आरजेडी है तो हम लोग को फिर क्यों नहीं नोटिफिकेशन जारी कर रही है और बीजेपी हम लोग फिर विपक्ष में है तो हम लोग को मुद्दा उठा रही है। इसी के चलते हम लोग बीजेपी के पक्ष विपक्ष में गए हैं, जब हम लोग का मुद्दा ऊपर उठाए और हम लोग को नियुक्ति पत्र के लिए जो विज्ञापन है वो दिसंबर से पहले जिस तरह छठा चरण में कट ऑफ डेट जारी करके जो हम लोग को वंचित किया गया था, उसी तरह ये कट ऑफ डेट जारी होना चाहिए दिसंबर से पहले हम लोग का। मरता क्या नहीं करता है, कहावत है मरता क्या नहीं करता। तो पक्ष बात नहीं सुनेगा तो हम विपक्ष के पास ही जाएंगे। पहले विपक्ष बात नहीं सुनता था तो विपक्ष के पास जाते थे, वो हमारे समर्थन में आते थे, वैसे ही फिर हम विपक्ष में जा रहे हैं। लेकिन इस बार विपक्ष मजबूत है और उनके छाती पर चढ़ के हमको नोटिफिकेशन दिलवाएगा, हमें उम्मीद है। छाती पर चढ़ के बिल्कुल बिल्कुल। जब सदन नहीं चलेगा ना तो सरकार पर दबाव बनेगा और सरकार का बेइज्जती होगा। तो अगर बेइज्जती नहीं करवाना चाहते हैं सरकार का, अगर चाहते हैं कि बेइज्जती नहीं हो सरकार का, तो आप वही करें, आप हमें विज्ञप्ति दे दीजिए, हम घर लौट जाएं, हम तालियां बजाएंगे आपके लिए। ताली बजाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अगर जो हम लोग को नोटिफिकेशन मिल जाती है तो हम लोग उसका ताली भी बजाएंगे और धन्यवाद के लिए आपको हैशटैग भी चलाएंगे। चलिए, क्या लगता है बीजेपी के पास गए हैं, हाथ जोड़कर आप लोगों ने विनम्र निवेदन किया है कि भाई हमारे नौकरी को लगवा दीजिए? सर, थोड़ा सा तो उम्मीद है, लेकिन आज हम सरकार को, अब सरकार में बैठे नेता को और सचिवालय में बैठे अधिकारी को हम चैलेंज देना चाहता है
कि 22 अगस्त के दिन जो आंदोलन हुआ तो वो भूले नहीं। अगर सरकार देरी करेगी तो एक और बड़ा 22 अगस्त तैयार होने जा रहा है और इसका नेतृत्व मैं खुद करूंगा। बिहार से सीटेड बीटेड आ जाएंगे जी पूरा उसका नेतृत्व मैं खुद करूंगा, दिव्यांग होकर भी। मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ, अधिकारी ये भी सुन ले, जो कार्रवाई करना है कर दे मेरे खिलाफ, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। तो देखिए ये सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी हैं जो गर्दनी बाग में आज भी मौजूद हैं और अपनी नौकरी को लेकर ये लड़ रहे हैं। पिछली बार जब एनडीए की सरकार बिहार में थी, नीतीश कुमार के साथ बीजेपी सत्ता में थी, तो बीजेपी के नेताओं के पास इन तमाम अभ्यर्थियों के द्वारा कटोरा लेकर गए थे। और अब देखिए एक बार फिर से बीजेपी ने इनके मुद्दे को उठाया और अब देखना है कि क्या ये महागठबंधन की सरकार जो है वो बीजेपी की बात और इन सीटेड बीटेड के अभ्यर्थियों की बात को सुनती है या फिर नहीं। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।